सो आज का जो क्लास है ये बीपीसी 144 का है। और जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि एक बीपीसी 144 इग्नू के बीएपीसीएच कोर्स के रिलेटेड एक डिजर्टेशन पेपर एक प्रोजेक्ट पेपर है, और उसको बनाने के लिए हम लोगों को दो स्टेप में इसे कंप्लीट करनी होती है। तो जैसे कि ये मैनुअल हो जो आपको स्क्रीन में शो हो रही होगी, और वो मैनुअल में आप देखोगे कि इसमें दो तरीके से स्टेप्स बताए गए हैं। ठीक है, तो कुछ-कुछ स्टेप्स है जो हम लोगों को फॉलो स्टार्टिंग से करनी होती है, ठीक है? और उससे पहले जो स्टार्टिंग से जो फॉलो करनी होती है, वो सबसे पहला स्टेप है कि साइनोसिस को सबमिट करना है। अब साइनोसिस बनते कैसे हैं, कैसा प्रोसेस होता है, ये सारा चीज़ मैं धीरे-धीरे बताऊँगा इस वीडियो में। और आपको पता चलेगा कि ये जो क्लास है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, नए-नए हैं, वो कोर्स रिलेटेड के बारे में उन उतना जानकारी रिलेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि क्लासेस वगैरह बहुत कम होते हैं इनके, और इन फ्यूचर वो होते रहेंगे। जैसे कि ये नए-नए कोर्स हैं, तो कुछ-कुछ आरसी और स्टडी सेंटर वाले क्लास वो कंडक्ट करवा रहे हैं, तो इन फ्यूचर वो आगे और भी कंडक्ट होंगे। बट मैं एक फॉलो प्रोसीजर के ऊपर ये मैं वीडियो अपलोड करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो साइनोसिस होती है और डिजर्टेशन या प्रोजेक्ट पेपर होती है, इसको करने के लिए हम लोग, आप जैसे देख सकते हो कि ये जो साइनोसिस है, इसको अप्रूव्ड होता है। कौन करता है अप्रूव? तो पहला प्रोसेस है कि साइनोसिस का अप्रूव होता है, उसके बाद हम लोग डिजर्टेशन बनाते हैं। तो साइनोसिस का अप्रूव कौन करता है? वो है एकेडमिक काउंसिल। ठीक है? और एकेडमिक काउंसलर कौन है? जो स्टडी सेंटर में एक आपको आपके कोर्स से रिलेटेड एक स्टडी सेंटर में अलॉट की जाएगी एकेडमिक काउंसलर। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने एकेडमिक काउंसलर से बात कर लो। आपने अच्छे से डिस्कस कर लो, क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें आप देखोगे, आप अगर मैनुअल अपना फॉलो करोगे, कुछ-कुछ पेजेस हैं, ठीक है? अपेंडिक्स पेजेस हैं, जो ये सबसे पहला है अपेंडिक्स 1। इसको अच्छे से लिख के, जो भी आपका टॉपिक होगा, आपका एनवायरनमेंट नंबर होगा, जितने भी डिटेल्स है भर के आपको यहाँ नीचे सिग्नेचर लेना होगा, अप्रूवल के लिए सिग्नेचर लेना होगा। और जो भी प्रोसेस है वो एकेडमिक काउंसलर अच्छे से बता सकते हैं, नहीं भी बताएँगे तो वो कहेंगे कि पहले साइनोसिस लाओ। तो साइनोसिस बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 2 मेथड्स होती हैं, 2 नहीं 3 होती है, बट यूजुअली 2 ही मान के चलेंगे। बिकॉज़ मिक्स मेथड को बनाने के लिए थोड़ा-सा इश्यू रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट होता है, नहीं होता है। तो हम लोग 2 ही मेथड मान के चलेंगे कि आज मैं जो वीडियो बताऊँगा वो 2 ही मेथड के ऊपर होगा, अलग-अलग होगा, बट ये होगा। तो यहाँ देखोगे कि यहाँ रिसर्च थ्रू प्राइमरी डेटा कलेक्शन, ठीक है? तो डेटा कलेक्शन का मेथड आप पहले आपको डिसाइड करना होगा, एकेडमिक काउंसलर से आपको जाके कंसल्ट करना होगा और कहना होगा कि मैं प्राइमरी डेटा से बनाना चाहता हूँ, या सेकेंडरी डेटा। यहाँ आप नीचे देखोगे ये साइनेसिस का पेजेस है। ऐसे कुछ फॉर्मेट होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग भी वही लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ बताया गया। तो आप उसके नीचे थोड़ा-सा और जाओगे, और इसमें चैप्टर वाइज़ नहीं लिखा गया है, तो आप भी मत लिखो, बट कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी लाइव में आपको बताने वाला हूँ ये क्लास में, कि साइनोसिस कैसे बनती है। तो सारा चीज़ इसी वीडियो में होगा, तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, आगे बढ़ना है, ठीक है? पूरा वीडियो देखना है, तभी जाके आप समझ पाओगे कि साइनोसिस बनती कैसे है। इग्नू बीपीसीए बीपीसीई 144 के कोर्स के रिलेटेड। तो ये सेकेंडरी डेटा मेथड है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, मिक्स डेटा, ठीक है? मिक्स मेथड। तो दोनों का डेटा कलेक्शन का एक जरिया होता है। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है कि जो हम मैं थोड़ा देर में बताने वाला हूँ कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, वो सारी डिटेल्स। तो सेकेंडरी डेटा थोड़ा इजी रहता है, बिकॉज पहले से उनका प्रोजेक्ट बना रहता है, पहले से हम लोग उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अब मेरा पहला वीडियो आप देखिएगा बीपीसी, तो ये सेकेंडरी डेटा के मेथड ऊपर हुआ होगा। बहुत डिटेल में मैंने बताया था कि कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे एक साइनोसिस बनाते हैं। तो इस बार मैं थोड़ा-सा डिफरेंट वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है? इसमें मैं दोनों एस्पेक्ट को लेके चलूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टडी सेंटर जो एकेडमिक काउंसिल है वो प्राइमरी डेटा को फोकस रहते थे। इसलिए मैं दोनों के एक्सपर्ट लेके थोड़ा-थोड़ा चलूँगा, कि ताकि आपको दोनों के मेथड में आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाए, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग सोचना होगा कि 2 स्टेप्स में बनना हो। तो पहले हम लोग साइनेसिस का वीडियो है, तो उसके बाद डिजिटेशन बनेगा। तो आप अपने मैनुअल प्लीज़ चेक करोगे अच्छे से, तो उसमें पता रहेगा कि एकेडमिक काउंसलर कहाँ मिलेंगे, स्टडी सेंटर में मिलते हैं। और कुछ-कुछ में टाइटल पेजेस हैं, जैसे कि पेजेस में रहना चाहिए टाइटल पेजेस, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, ठीक है? ये सारा टॉपिक्स मैं इंक्लूड करूँगा। तो बेसिकली मान लो कि साइनोसिस का बनाने का सबसे पहला टेक्नीक है कि हम लोग को रेफरेंस कहाँ से लेना चाहिए, ठीक है? तो मैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले एक डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं,
ठीक है, आप अपना वर्ड डॉक्यूमेंट कुछ भी खोलिएगा, मैं गूगल डॉक्स ही यूज़ कर लेता हूँ। तो गूगल डॉक्स का मैंने ओपन कर लिया मैंने, और मैं सबसे पहले कुछ कुछ चीज़ें ध्यान में रखूंगा कि मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। जैसे एक नया स्टूडेंट आता है तो उनको आइडिया नहीं रहता कौन सा टॉपिक क्या लेना है। तो पहले एक डॉक्यूमेंट हम लोग ओपन कर लेंगे अपना, कोई भी एम एस वर्ड या कुछ भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग शोध गंगा एक वेबसाइट है, शोध गंगा का वेबसाइट आप अच्छे से देख लो, शोध गंगा टाइप करोगे गूगल में तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने शोध गंगा का वेबसाइट को ओपन कर लिया, ठीक है। अब उसमें देखना होगा कि मुझे कोई भी चीजें पता नहीं है, बट मुझे पता है कि जो साइकोलॉजी है वो हमेशा सिम्टम्स के ऊपर बेस्ड रहता है, ठीक है। माइंड के सिम्टम्स, माइंड के जितने भी सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, मेरे डिमरिट्स दोनों को प्रेफर करता है। तो मैं एक छोटा सा ले लेता हूँ जो बहुत ज्यादा आजकल के यूथ के लिए इफेक्टिव है, वो है स्ट्रेस, ठीक है। तो मैं स्ट्रेस ओपन करूंगा। अब स्ट्रेस के लिए थोड़ा सा मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, बट मैं क्या करूंगा कि थोड़ा सा इलोबरेट करूंगा, तो स्ट्रेस करूंगा, क्योंकि जो रिसर्च आप करोगे, जो साइनोसिस आप बनाओगे, वहाँ डिजिटेशन के लिए भी वही मेथड यूज करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड उसके बाउंड्री हम लोग को सेट होता है, ठीक है, साइनोसिस में। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस लिखेंगे, और स्ट्रेस लिखने के बाद हम लोग चाइल्ड लिखेंगे, ठीक है। सबसे टॉपिक थोड़ा सा नैरो माइंडेड रहना चाहिए, थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा गोल ओरिएंटेड रहना चाहिए। तो स्ट्रेस और जो चाइल्ड में अगर लिख चुका हूँ तो मुझे बहुत सारे रिजल्ट मिले हैं, तो उसमें से मैंने देखूंगा कि पेरेंटिंग स्ट्रेस, ठीक है, एक डिस्ट्रेस टू द चिल्ड्रन, एग्जामिंग रोल ऑफ पेरेंटिंग स्ट्रेस एक के बारे में है, ठीक है, पेरेंटिंग स्ट्रेस कैसा होता है। फिर यहाँ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन टू इन प्लेटफॉर्म और स्विचिंग शॉर्ट इम्प्लांटेशन, ठीक है, ये सारे हैं। फिर मुझे थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा तो मैं और थोड़ा सा सर्च करूंगा अच्छे से। तो अच्छे से सर्च करो तो यहाँ स्टडी ऑन द स्टेक होल्डर प्रोटेक्शन राइट्स एंड बहुत ज़्यादा टॉपिक्स अच्छे हैं, तो इसको भी ले सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा नैरो करना चाहता हूँ, तो मैं एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर भी ले सकता हूँ, ठीक है। और ये जो डेटा है आप दोनों से यूज कर सकते हो, बट इसमें क्या हो सकता है कि आपको रेफरेंस लेना है। अगर सेकेंडरी डेटा यूज करो तो कंपैरिजन मेथड होता है, जो मैंने शायद लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, बट इसमें क्या है कि हम लोग को प्राइमरी डेटा लेना है। तो हम लोग को थोड़ा सा रेफरेंस लेने के लिए मैं हमें ये सारा प्रोजेक्ट्स यूज करूंगा, बट फुल्ली हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को प्रोजेक्ट जो है टाइटल पहले एक डिसाइड करना होता है, तो टाइटल डिसाइड करने के लिए 3 एक्सपर्ट्स होते हैं। तो जैसे मैंने डॉक में मैंने अभी बताया आपको, तो डॉक के लिए सबसे पहले आप लोग टाइटल डिसाइड कर लो, ठीक है, ठीक है, एक टाइटल डिसाइड कर लो। अब टाइटल कुछ भी हो सकता है, बट टाइटल ऐसा होना चाहिए कि जो आपके काउंसलर्स हैं, एकेडमिक काउंसलर, या इन फ्यूचर जो जो भी आपके वाइवा लेंगे, ठीक है, एग्जामिनर आएंगे, वो उनको पता होना चाहिए कि ये जो टॉपिक है वो पूरा गोल ओरिएंटेड है। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स क्या है कि आधा रहता है और किनको समझ नहीं आता कि प्रोजेक्ट में क्या है। तो देखिए यहाँ भी आपको रेफरेंस मिल सकता है कि ये थोड़ा डिटेल में जाते हैं, एक दो लाइन का कभी भी टाइटल होना जरूरी है, बट आप जितना एलिब्रेट करेंगे अपने टाइटल को सामने में, उतना ही एग्जामिनर आपको आपसे मीन्स संतुष्ट है, ठीक है, सेटिस्फाइड है। तो हम लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स मिल रहे हैं, ठीक है, एक कंपैरेटिव स्टडी भी है, ठीक है, और वो थोड़ा रिलीजियस ऊपर है। तो हम लोग थोड़ा सा नैरो माइंडेड होते हैं और थोड़ा प्रोजेक्ट हम लोग सर्च करते हैं, हम लोग को एक अच्छा सा प्रोजेक्ट चाहिए। तो अगर मान लो स्ट्रेस है, चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन के साथ क्या हो सकता है वो हम लोग सोच सकते हैं, और चिल्ड्रन को क्या क्या मतलब प्रॉब्लम आती है, तो हो सकता है एकेडमिक प्रेशर एक हो सकता है। तो एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट लेते हैं कि धीरे धीरे जो भी एरिया को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, जो भी एरिया को आप देख रहे हो, उसको सोच के अंडर ही आप वो प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा दूसरा में देखता हूँ, ठीक है, थोड़ा नीचे जाता हूँ, और इसमें कुछ कुछ चीजें मिल रही है, जैसे स्ट्रेस एंड कोपिंग इन मदर ऑफ चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। और इसमें और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे स्टडी ऑफ इकोनॉमिक चाइल्ड लेबर इन बांग्लादेश, ठीक है, वेस्ट बंगाल सॉरी। तो उसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि एकेडमिक स्ट्रेस, ठीक है, असेसमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड कोपिंग, ये हम लोग लिख ले सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा टॉपिक है ये, बट इसको हम लोग पूरा नहीं लेंगे, हम लोग थोड़ा सा कोपिंग मेथड के ऊपर हम लोग को एक आइडिया आ चुका है कि हम लोग कोपिंग मेथड के ऊपर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोपिंग मेथड के ऊपर भी बताया गया। तो अगर मान के चलो कि कुछ पता चला कि चलो एक चाइल्ड आया, ठीक है, स्ट्रेस आया,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं चाइल्ड, फिर से सर्च करेंगे चाइल्ड, ठीक है, कोपिंग, कोपिंग, ठीक है, और चाइल्ड कॉपिंग स्ट्रेस, ठीक है। ऐसे करके अगर मैं थोड़ा सा और इलोबरेट करूंगा तो मुझे लग रहा है कि उसके रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ एक हाई स्कूल स्ट्रेस एकेडमिक एक आ गया, ठीक है, तो इसको कोपिंग मेथड को हम लोग ले सकते हैं, तो हम लोग को आइडिया थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। तो ऐसे ही आप सर्च करोगे, देखो एक लाइन में नहीं मिलेगा, आपको एक एक चीज को थोड़ा सा इलोबरेट करके डिटेल में जाना है। तो जैसे भी आपको आइडिया आएगा कि स्ट्रेस आया, जैसा मैंने खोजा पहले स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के साथ मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ऑफिस के साथ भी बना सकते हो, नॉर्मल ह्यूमन भी बना सकते हो, बट एक एरिया डिसाइड करना होता है टाइटल के लिए, ठीक है। तो मैंने स्ट्रेस लिया, ठीक है, फिर मैंने देखा कि आप देखे कि मैंने चाइल्ड लिया था, फिर कोपिंग लिया। तो ये क्या है कि नैरो होते जा रहा है, ये मीन्स हम लोग का टॉपिक एक बीच में हम लोग को ट्रैक करने के लिए इशू नहीं होगा, धीरे धीरे हम लोग को एक टॉपिक मिल जाएगा। तो हम लोग ये टॉपिक को ले लेते हैं, ठीक है, मान के चलो। और एक स्टडी ऑफ स्ट्रेनिंग कॉपी हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन रिलेशन टू देयर स्ट्रेस, हाँ ये टॉपिक हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ टॉपिक एक डिसाइड हो गया, ठीक है। अब टॉपिक डिसाइड होने के बाद हम लोग क्या करें, सबसे पहले जब भी एक प्रोजेक्ट शोध गंगा के रिलेटेड जो मैं वेबसाइट अभी रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर दिया। अब आप देख रहे हो कि जो स्क्रीन में कि जो स्ट्रेस के ऊपर जो ये प्रोजेक्ट बना है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट के ऊपर आप देखोगे कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करोगे तो ऐसे ही ओपन होगा। फिर से मैं अगर मान के चलो आप नेक्स्ट टैप करोगे तो कॉपी करके ये साइटेशन वाला पेज आएगा, ठीक है। ये साइटेशन पेज जब भी आएगा, प्लीज यहाँ एक यहाँ आप देख सकते हो एक ये है, ठीक है, लोगों के बगल में एक डाउनलोड साइटेशन है, यहाँ इसको क्लिक करोगे तो अपने आप एक डाउनलोड हो जाता है, ठीक है, साइटेशन का आप अपने डाउनलोड पेज में दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसको क्रॉस करके नीचे जाना, और हमें क्या क्या चाहिए, तो हम लोग देखना होगा कि चैप्टर 1 में हम लोग को देखना होगा कि क्या आता है, ठीक है। तो चैप्टर 1 जैसे मैं ओपन करता हूँ तो ये चैप्टर 1 है, तो मुझे पता चल जाता है कि चलो ठीक है, एक मोटा मोटी हम लोग को एक पता चल जाता है कि इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है। बट अभी आप फॉर्मेट में देखोगे और बुक में देखोगे, बुक के अनुसार क्या है, बुक के अनुसार क्या है कि सबसे पहले जो साइनोसिस बनाओगे इसमें कुछ चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहले ये टाइप्ड होगा, फुल्ली टाइप्ड होगा, ठीक है। उसके बाद आप जब अपना मैनुअल खोलोगे, मैनुअल को प्रिफर करना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें क्या पता चलेगा कि इंग्लिश और हिंदी, बट मैं इंग्लिश में बना रहा हूँ, हिंदी में टाइपिंग करना थोड़ा इशू रहता है मुझे, तो मैं इंग्लिश में बनाऊंगा, जो मुझे लगता है यूजुअली बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है, ठीक है। उसके बाद आप A4 साइज के अंदर ही लिखोगे, जो भी टाइप करोगे डॉक्यूमेंट तो A4 साइज का ही रहता है, बट इसमें मेंशन कर दिया गया है एक पेपर का साइज। उसके बाद एक फॉन्ट का साइज, जो भी फॉन्ट आप टाइप करोगे फॉन्ट होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, फॉन्ट का साइज 12, और गैपिंग 1.5। ये मैं धीरे धीरे जब मैं आज साइनोसिस बनाऊंगा थोड़ा देर में आपको पता चल जाएगा। तो पहले पहले ये सारा चीज आप एक कॉपी में हमेशा नोट डाउन करके रखो कि सारा चीज बीच बीच में प्रॉब्लम इशू कर सकती है, तो आप प्लीज अपना मैनुअल को प्लीज प्रेफर करना। उसके बाद देखना है कि आप देखोगे कि अपने मैनुअल में 1000 वर्ड लिखा होगा, ठीक है, और 3 to 4 पेजेस लिखा होगा। तो हम लोग को ज्यादा कुछ डिटेल नहीं देना, ये ट्रिक पॉइंट रहेगा जो भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को प्राइमरी डेटा के अकॉर्डिंग ही मैं अभी ये जो प्रोजेक्ट है वो बना रहा हूँ, और सेकेंडरी मेथड मेथड के ऊपर मैंने पहले से वीडियो दिया था, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप दोनों प्रेफर कर सकते हो। बट मैं इस बार प्राइमरी सोच के चल रहा हूँ क्योंकि सेकेंडरी के लिए पहले से वीडियो अपलोडेड है, ठीक है, आप वो उसको प्रेफर कर सकते हो, बट ये प्राइमरी के लिए मैं कर रहा हूँ, और थोड़ा थोड़ा सेकेंडरी का भी मैं बता दूंगा लास्ट में, कि थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा कि कैसे दोनों हो सकता है, ठीक है। अब मान के चलो कि मैंने एक चैप्टर 1 ओपन किया, तो हम लोग को चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन तो देना ही होता है, बट हम लोग को इतना नहीं देना क्योंकि आप अगर अपने साइनोसिस देखोगे, अपना मैनुअल देखोगे, तो यहाँ लिखा है, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, 1000 वर्ड, 3 to 4 पेजेस, तो हम लोग को इतना ध्यान नहीं देना, हम लोग को ये देना है कि जितना लिमिटेड सोर्सेस हम लोग ला के हम लोग का ओवरव्यू दे सकते हैं वैसा हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ यहाँ एक फॉर्मेट भी दिया है, उसको भी फॉलो करना है, तो धीरे धीरे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो टाइटल हम लोग का डिसाइड हो गया, तो हम लोग एक एक चैप्टर ओपन करेंगे, ठीक है। जैसे कि मुझे एक चैप्टर मिला, तो इसको मैं हो सकता है कि मैं इसको ही कॉपी कर लूँ, क्योंकि सारा चीज़ होता है तो थोड़ा थोड़ा मैं इसका कुछ कुछ टॉपिक्स में अपलोड कॉपी कर सकता हूँ। तो ये पहला पेज हो गया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ ओपन किया, फिर मैं यहाँ एक दे दूंगा, क्योंकि बाद में जब मुझे फॉर्मेट करना होगा तो मैं कर सकता हूँ। अभी मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि एक बार डेटा कलेक्शन हो जाएगा तो फॉर्मेट करने के लिए 2-3 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते अगर आप यूज टू हो, ठीक है। तो पहले हम लोग अपना फॉर्मेट को सही कर लें, ठीक है।
अब हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, तो इंट्रोडक्शन का देंगे। ठीक है, फिर हम लोग अपना थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे। ठीक है, 2 से 3 पेजेस हैं, तो ज़्यादा मत टालना, ज़्यादा बहुत छोटा सा कोपअप मेथड बता देना कि ऐसा स्ट्रेस के बारे में थोड़ा लिख लेना, या कोपिंग मेथड के बारे में थोड़ा लिख लेना। तो ऐसे करके हम लोग थोड़ा सा ही लिखना है, तो उतना ज़्यादा सारा चीज़ कॉपी नहीं करना। अपने बारे में अगर आप खुद से भी रिसर्च कर रहे हो, किसी डॉक्यूमेंट से कॉपी नहीं कर रहे हो, नेट से भी कर रहे हो, तो कोशिश करना है कि थोड़ा लिमिटेड रहे, क्योंकि बाकी सब टॉपिक भी हम लोग को ऐड करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि स्ट्रेस हो गया, तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रोफेसर के बारे में नहीं देके हम लोग थोड़ा सा और इलोबरेट कर देंगे उसको। ठीक है, हम लोग स्ट्रेस के बारे में दे देंगे। ठीक है, पहले तो स्ट्रेस का थोड़ा बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन दे दिया हम लोगों ने। ठीक है, सबसे पहला है, तो मुझे एक फॉर्मेट दिख रहा है। उसके बाद स्ट्रेस के बारे में आप लिख सकते हो, इलोबरेट कर सकते हो, वेल एंड गुड, बट मैं नहीं करूंगा क्योंकि पेजेस 3 of 4 देना है। तो हम लोग फिर थोड़ा एक स्ट्रेसर के बारे में कुछ दे सकते हैं। ठीक है, एक लाइन में स्ट्रेसेस का भी कॉपी कर दूंगा। और बाय द वे, ये सारा चीज हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आप इससे से करो, अपने से भी आप रिसर्च कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट हम लोग लिमिटेड रहेगा, ज्यादा पेज नहीं करेंगे। तो मान लीजिए एक पेज हम लोग का कम से कम हो जाएगा स्ट्रेस के रिलेटेड क्या होता है। और कभी कोपिंग मेथड के ऊपर भी बताना है तो हम लोग वो भी करते हैं, और कोपिंग के रिलेटेड बताया तो कोपिंग भी करेंगे। ठीक है, कोपिंग मैकेनिज्म, ठीक है, कोपिंग मैकेनिज्म कर देते हैं। हो सकता है कि वो टॉपिक भी हम लोग डाल सकते हैं। कोपिंग मैकेनिज्म हम लोग सर्च करेंगे टॉपिक गूगल में। और गूगल में सबसे ज़्यादा ये है कि किसी से अलग अलग जगह से कॉपी करने के सोर्स, अच्छे सोर्स से हम लोग कॉपी करना चाहिए। तो वेलबिंग हेल्थ करके एक अच्छा वेबसाइट मुझे लग रहा है, तो इसको हम लोग को अभी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब नीचे आप जैसे जाओगे, नीचे देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसमें से कोपिंग स्टाइल को हम लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कोपिंग स्टाइल को थोड़ा कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ऑब्वियसली थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि क्या क्या हो रहा है, अभी इधर उधर सब फॉन्ट वगैरह है, बट मैं बाद में, जैसे मैंने बताया कि बाद में मैं उसको फॉर्मेट कर लूंगा। अभी सिर्फ डेटा कलेक्शन के ऊपर ध्यान है मेरा, कि मेरा जल्दी काम हो जाए। ठीक है, तो इसका कुछ कुछ टॉपिक्स है, तो हम लोग उसको कॉपी करेंगे अच्छे से। यहाँ से एक कॉपी कुछ हो गया। ठीक है, अब यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। तो ऐसे करके हम लोग को पास कुछ डेटा आ गया अच्छा खासा। अब ये सारा चीज़, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट होने वाला है, तो इसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग डिजर्टेशन में बहुत अच्छे से हम लोग ये करेंगे। अब इंट्रोडक्शन पार्ट होने के बाद हम लोग फिर से जाएंगे चैप्टर 2 में। ठीक है, चैप्टर 2 कहाँ मिलेगा, चैप्टर 2 इसी में मिलेगा जो हम लोग प्रोजेक्ट का रेफरेंस ले रहे हैं। तो चैप्टर 2 भी ओपन कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 ओपन होने के बाद हम लोग देखेंगे कि लिटरेचर रिव्यू, ऑब्वियसली चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू होता है, मैनुअल के अकॉर्डिंग भी चलोगे तो वैसे ही है। तो हम लोग थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू भी ले लेंगे इसका। ठीक है, अब थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू लेने से पहले ऑब्वियसली वही लोगे। ठीक है, बीच में थोड़ा कॉपी कर लो। ठीक है, अब कॉपी करके फिर से पेस्ट करना है इधर। अब कुछ कभी कभी क्या है कि टाइटल ये हो जाता है, पता नहीं चलता, तो हम लोग फिर से लिखेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा रेफरेंस के लिए हम लोगों ने टाइटल एक दे दिया, फिर नेक्स्ट पेज अगर होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट पेज करेंगे, बट थोड़ा सा इस बार कम करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में भले ही हम लोग एक पेज आधा पेज ले लिए, बट सारा चीज़ में नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है कि 3-4 पेज में कंप्लीट ना हो और थोड़ा सा ऑड लगे। ठीक है, हम लोग कुछ कुछ कॉपी कर लेते हैं यहाँ से भी। ठीक है, देखो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ एक को रेफरेंस देने के लिए, बट आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अच्छे से आप उसको टाइप भी कर सकते हो। कहीं से कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है कि टाइप भी कर सकते हो। तो दोनों का इंफॉर्मेशन सेम है, कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, और लिटरेचर भी इतने सारे टॉपिक्स है तो 2-3 पेज में ही कंप्लीट करने हैं। तो हम लोग कुछ कुछ आधा आधा पैराग्राफ ले लेंगे। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू के बाद क्या है, लिटरेचर रिव्यू के बाद हम्म, यहाँ देख सकते हो कि रैशनल ऑफ स्टडी। अब रैशनल ऑफ स्टडी कैसे मिलेगा, अब दो ऑप्शन है इसमें। या तो मैं जो स्रोत गंगा में जो साइट होते हैं उसमें आप इसमें आप ओपन करके देख सकते हो कि चैप्टर वाइज कौन कौन से हैं। ठीक है, अब चैप्टर वाइज ओपन करोगे
चैप्टर वाइज ओपन करोगे तो चैप्टर 3 में ऑब्वियसली मैथोलॉजिकल पार्ट होता है। तो रैशनल ऑफ स्टडी को कैसे करेंगे हम, उसको एक ओपिनियन हम दे सकते हैं कि हम लोग थोड़ा सा चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं। बट चैट जीपीटी से यूज करने से अच्छा है कि आप खुद से भी ये कर सकते हो, बट मेरे पास डेटा इतना टाइम नहीं है और रैशनल स्टडी बहुत कम मिलते हैं कुछ कुछ चीज़ों में। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऑब्वियसली अगर लॉग आउट होगा तो लॉग आउट करना है, नहीं तो ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे टाइटल को सबसे पहले। और तो ये सिर्फ रैशनल स्टडी के लिए मैं यूज़ करूँ क्योंकि बाकी सारे डेटा हम लोग को मिल जाएगा रेफरेंस के थ्रू। बट पहले हम लोग को यूज़ करना है कि जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था। तो प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट का टाइटल ये है, ठीक है। इसको हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है। फिर चैट जीपीटी में जाएंगे, चैट जीपीटी में जब हम लोग गए तो वहाँ हम लोग पेस्ट करेंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हम लोग नीचे लिखेंगे राइट राइट अ रैशनल ऑफ स्टडी, रैशनल ऑफ स्टडी, रैशनल ऑफ स्टडी फॉर माई साइंस, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने लिख लिया, देखो ये उन्होंने खुद से जनरेट कर लिया है, ठीक है। ये सारे इतने सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, बट कुछ कम पॉइंट्स में हम लोग को कंप्लीट करना है, तो हम लोग थोड़ा सा ही कॉपी करेंगे, फिर हम लोग पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये रैशनल स्टडी कंप्लीट हो गया। डोंट वरी, हम लोग फिर से फॉर्मेट करेंगे। तो जैसे आप पेस्ट करते जा रहे हो, मैं खाली डेटा कलेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाद में लास्ट में आप देखोगे कैसे ये मैं इसको सेट करके अच्छे से एक साइनोसिस फॉर्मेट में ला सकता हूँ, ठीक है। वो उसको भी मैं बता दूंगा। अब हो गया रैशनल में स्टडी, अभी क्या है मेथोलॉजिकल पार्ट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप देख सकते हो यहाँ अपने मैनुअल में, मेथोलॉजिकल पार्ट, ठीक है, मेथोडोलॉजी। तो उसको करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, फिर से अपने प्रोजेक्ट में जाना होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट में जैसे आप जाओगे थोड़ा सा नीचे देखोगे कि चैप्टर 3 दिख रहा होगा। और यूजुअली क्या होता है कि कोई भी थीसिस पेपर, डिसर्टेशन पेपर, रिसर्च पेपर में चैप्टर 3 ही होता है, ठीक है। क्या होता है, चैप्टर 3 होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग नीचे जाएंगे और इसके बारे में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे ऑब्वियसली, बट इतना भी नहीं देना है। बट ध्यान देखो थोड़ा सा, थोड़ा सा आप देखोगे तो इसमें इंट्रोडक्शन दिया है, रिसर्च मेथड दिया है, ठीक है। कुछ तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका ही कुछ कुछ पार्ट हम लोग उसमें इंक्लूड करेंगे कि बाद में जो आपके एकेडमिक काउंसलर है उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, वो बार बार रीचेकिंग ना करे। तो कुछ कुछ क्या है कि मेथोलॉजिकल पार्ट में थोड़ा सा हम लोग को डिटेल देना होगा, क्योंकि वही जो चैप्टर 3 है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग रिसर्च मेथोलॉजिकल को कॉपी करेंगे और उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे, उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट कहाँ करेंगे, हम लोग का डॉक्यूमेंट जहाँ हम लोग बना हुआ, ठीक है। रेफरेंस के लिए हम लोग को चाहिए कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ डेटा कहाँ से कॉपी किया है। तो हम लोग को एक ही सोर्स में हमेशा रहना चाहिए। अगर कहीं और से आप कॉपी कर रही हो तो प्लीज़ वहाँ मेंशन कर लो, वहाँ से साइटेशन कर लो। इसलिए मैं, जब भी आप देखे हो कि मैंने एक बोला था सबसे पहले कि जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करोगे शोध गंगा में, फॉर एग्जांपल अभी मैं रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, शोध गंगा का एक प्रोजेक्ट को जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो देखना एक साइटेशन का विंडो आएगा। तो इसको कॉपी करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ जहाँ आप कहीं और से भी गूगल से भी कॉपी करो या कहीं से, तो गूगल नहीं लिखना है, ठीक है। गूगल नहीं लिखना है, उसका सोर्स लिखना है। गूगल सिर्फ एक मीडियम है, सर्च हिस्ट्री है, सर्च को सर्च करने के लिए, बट जो सोर्स होगा कहाँ होगा, जहाँ से आपने डेटा कॉपी किया, ठीक है। गूगल से गूगल मत लिखना। गूगल बहुत स्टूडेंट्स लिखते हैं, लास्ट बार बहुत जनों ने लिखा था और बाद में कोई इशू तो नहीं होगा, बट क्वेश्चन अराइज होंगे कि गूगल से कैसे कहाँ से कॉपी किया, थोड़ा डिटेल रहना जरूरी है। तो एपीए फॉर्मेट में गूगल और चैट जीपीटी नहीं आते हैं, ठीक है, रेफरेंस में एपीएस एपीए स्टाइल में, तो आप प्लीज उसको ध्यान में रखना, ठीक है। फिर अभी हम लोग कॉपी कर रहे थे क्या, मेटोलॉजिकल पार्ट। तो अभी मेटोलॉजिकल पार्ट के लिए मैंने अब सब क्या बताया था कि चैप्टर 3 ओपन करोगे शोध गंगा में, तो आपको पता चलेगा कि ये मेटोलॉजिकल पार्ट है। और इसमें देखिए लिखा होगा कुछ कुछ वर्ड, जो रिसर्च मेथड कहाँ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है 3.1 में, रिसर्च मेथड, पॉपुलेशन, ये सारे चीज क्या कर सकते हो, सारा चीज आप यहाँ अपने मैनुअल में भी देख सकते हो, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, हाइपोथेसिस है, ऑपरेशनल डेफिनेशन है, सैंपल है, कुछ कुछ चीजें देखो, सारा चीज आप कॉपी करके पेस्ट कर 3-4 पेज में आप डाल सकते हैं एक एक लाइन में।
बट कुछ कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि सैंपल साइज, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, ये सारा चीज आप लिख लो, क्योंकि ये सारा चीज एक साथ में देने का तो 3-4 पेज में बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोग लेंगे, और हाइपोथेसिस इफ नहीं दिया है तो उसके बाद ही हम लोग वो करेंगे, बट इसमें चैप्टर वाइज में हम लोग देखना होगा। तो मेटोलॉजिकल पार्ट में जो होता है वो ज्यादा थोड़ा सा डिटेल रहता है, कि हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव, हाँ ठीक है, जो रिसर्च करते हैं उसका क्या है, सबसे बड़ा मेन चीज क्या है, हम लोग रिसर्च करने के बाद उसके रिजल्ट कैसे, डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, उसके लिए मेथोडोलॉजी जो पार्ट है, जो टाइटल है, जो चैप्टर है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो कुछ कुछ चीजें जैसे रिसर्च प्रॉब्लम हमको लिखना होगा, ठीक है, उसका सैंपल होगा, फिर ठीक है रिसर्च डिजाइन होगा, रिसर्च डिजाइन है, और टूल्स और डेटा मैं अभी बताऊंगा। तो ये जो है थोड़ा सा ध्यान देना, और अच्छे से आप उसको नोट डाउन करना। जैसे कि चैप्टर 3 मैंने ओपन कर दिया, अब मुझे दिख रहा है कि रिसर्च मेथड, ठीक है, रिसर्च मेथड में इन्होंने जो जो चीजें यूज कर सकते हैं आप भी यूज करोगे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत हो सकता है ये सर्वे मेथड यूज कर रहे हैं। और रिसर्च मेथड में आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे क्या, आप यूज कर सकते हो सॉफ्टवेयर, आप यूज कर सकते हो डेटा, आप यूज कर सकते हो मैनुअल्स, ठीक है। तो रिसर्च का मेथड क्या होगा, तो सबसे पहले रिसर्च का मेथड जानने के लिए, समझने के लिए हम लोग को थोड़ा प्रोजेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अभी मैंने प्रोजेक्ट तो इतने अच्छे से नहीं पढ़ा है, बट हम मुझे पता चल रहा है कि इन्होंने ऊपर ऊपर से जितना मैं वर्ड कैच कर पा रहा हूँ, ठीक है, ये लिखा है कि वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है, डेटा कलेक्शन जैसा होगा उससे ही इंटरप्रिटेशन करेंगे प्रेजेंट कंडीशन से। अब प्रेजेंट कंडीशन के लिए कंपैरेटिव आ जाता है, बट ध्यान में रखना कि जो भी हम लोग कॉपी करेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि ये डिजिटेशन साइनोसिस तक ही नहीं कम होता है, जब डिजिटेशन का जो मेन पार्ट है साइनोसिस अप्रूव करने के बाद ही शुरू होता है। तो मान लो कि कोई भी डेटा आप लिख लो, उसको वहां पर जस्टिफाई करना पड़ता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जस्टिफाई करता है, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि हम लोग को बेसिक ही नहीं पता रहता है कि हम लोग कहाँ से क्या डेटा लेना। अगर मान के चलो कुछ भी आप लिख लो आउट ऑफ द बॉक्स, जो आपका आइडिया नहीं है, प्लीज वैसा मत लिखना। जो आइडिया होगा, आइडिया होने के बाद ही वो चीज आप उसमें टाइप करो, ठीक है। बहुत जने होते हैं टाइप करने के बाद पता चलता है कि सॉफ्टवेयर नहीं आते, बहुत सारे चीज नहीं आते। तो ये जो अभी से मैं जो सेशन शुरू कर रहा हूँ साइनोसिस से, ऐसे ही मैं आगे डिजिटेशन का भी सेशन करूंगा, उसके सॉफ्टवेयर क्या यूज करेंगे, कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो धीरे धीरे करके मैं सारा चीज बताऊंगा। तो डोंट वरी, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना अच्छे से, कि ताकि आगे जाके मैं मान लो कि आप क्लास नहीं कर पाओ, कुछ कुछ जो मैं हर संडे करता हूँ, बट मान लो हर संडे क्लास आप नहीं कर पाओ, तो इन फ्यूचर जब भी आपको टाइम मिले तो आप अपना यूट्यूब चैनल में ओपन करके वो वीडियो आप दे सकते हो, ठीक है। तो अभी है रिसर्च मेथड। तो रिसर्च मेथड बहुत सारी का होते हैं, कुछ सर्विस मेथड होता है। रिसर्च मेथड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कि जो आप डेटा आप पर्टिकुलर चीजों से निकाल रहे हो, मान लो स्कूल के डेटा तो चिल्ड्रन से बच्चे से निकाल रहे हो, बच्चे का डेट क्या है, सैम्पलिंग साइज में लिखना पड़ता है। तो वहां से जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वो जो एक्सट्रैक्ट करने का जो मेथड है, वो उस मेथड को आपको लिखना होगा, ठीक है। तो अभी मुझे साइनोसिस में कुछ कुछ चीजें मेंशन करनी है, तो हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो रिसर्च मेथड में सबसे पहले हम लोगों ने लिख लिया रिसर्च मेथड, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा कलेक्शन टाइम में मैं देखूंगा, थोड़ा प्रोजेक्ट में देखूंगा ये कहाँ से मेरे, जहां से मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। तो इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि ये पहला लाइन मुझे ठीक दिख रहा है, ठीक है, कंपेयर टू द एडमिनिस्ट्रेशन, कंपेयर टू द थ्योरेटिकल परमिशन ऑफ स्टडी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये लाइन को हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कुछ बताया नहीं गया कि क्या ज्यादा डिटेल्स में, बस खाली बताया गया कि रिसर्च कहाँ से एम्ड किस लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका। फिर हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे और कहाँ से यूज कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इन्होंने डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च मेथड इन ऑल्सो मेथड, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो, बट उसमें क्या कर सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंट रखो। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, ठीक है, और मैं चैट जीपीटी को भी कहूंगा, ठीक है, और बोल इसमें थोड़ा सा कुछ कुछ कॉपी कर लूंगा, कुछ टॉपिक्स, और इसमें मैं बताऊंगा कि हाँ, इसमें मैं कर सकता हूँ क्या, इसमें मैं कर सकता हूँ कि ऐड रिसर्च मेथड, मेथड फॉर माय साइनोसिस, साइनोसिस, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं इसमें थ्रू, ठीक है,
प्रैक्टिकल, कुछ साइकोलॉजी मैनुअल्स, साइकोलॉजी टेस्टिंग मैनुअल्स, ठीक है, और साइकोलॉजी टेस्टिंग मैनुअल्स, देयर इज देयर क्या, देयर रिजल्ट, देयर मेथड्स, ठीक है, मेथड ठीक है, तो देयर मेथड्स, ठीक है, एंड देयर statistical process। अब मुझे एक थोड़ा सा मिल गया, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें बताएगा, बट हम लोग को इतना नहीं लेना है, हम लोग को कुछ ही कुछ लेना है। क्योंकि इनको पता है, क्योंकि चैट जीपीटी को पता चल गया है कि हम लोग कौन सा मीन्स प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये ना डेटा गेन करता है चैट जीपीटी को, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप जो भी टाइटल कहोगे वो उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो हम लोग ये मेथड भी सारे यूज कर सकते हैं, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा सा कॉपिंग मेथड मीन्स हम लोग को टाइटल को कॉपी करके भी हम लोग यूज कर सकते हैं और यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग जब भी थोड़ा थोड़ा सैम्पलिंग मेथड और ये जो भी लिखेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, फिर पॉपुलेशन में जाएंगे। तो पॉपुलेशन में जब जाएंगे, फिर ध्यान देना कि आपका लोकेलिटी में अंदर होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं, एक सब टॉपिक्स होते हैं टॉपिक के बाद। तो पॉपुलेशन क्या है, सब टॉपिक। अब जो सब सब टॉपिक है उसको क्या ध्यान देना कि पॉपुलेशन के बारे में बताना। तो आप जहां से भी डेटा कॉपी कर रहे हो, जहां से भी डेटा आप ले रहे हो, आप सेकेंडरी डेटा मेथड यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली चुपचाप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। बट पॉपुलेशन में अभी क्या लिखना होगा आपको कि सैंपल जहां से आपने डेटा कलेक्ट करने का इरादा रखा। तो ऑनलाइन तो बिल्कुल मत रखना कि ऑनलाइन से मैंने डेटा कलेक्शन किया, वैसा आप लिख नहीं सकते हो। आप लिख सकते हो लोकेलिटी, ठीक है। तो यहाँ कुछ कुछ वर्ड डाल सकते हो। तो पॉपुलेशन, यहाँ से पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम माय लोकेलिटी, लोकेलिटी, एंड अदर नोन प्लेसेस, ठीक है। ये ऐसे लिखने से क्या है कि आपको क्या आइडिया है कि देखो, लोकल से आप कर सकते हो, नोन प्लेसेस में जहां आप जानते हो तो वो आप कर सकते हो। तो ये लाइन लिख के आप एक ना उसको कमांड देना होता है हमेशा चैट जीपीटी को कि क्या है। तो राइट है, राइट है ब्रीफ, ब्रीफ, बी आर आई, सॉरी, ब्रीफ मेथड, ब्रीफ इंफॉर्मेशन इन्फो, ठीक है, फॉर माय पॉपुलेशन टाइटल एम्ड इन कलेक्शन ऑफ माय डेटा। डेटा का स्पेलिंग रॉन्ग है, बट फिर चैट जीपीटी अपना कमाल कर देगा। तो ये चीज आप इतना सारा चीज इन्होंने बता दिया, ठीक है, इतने अच्छे से बताया, बट हम लोग को बहुत कम लेना है, बहुत कम, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा ये ऊपर का लेना है, ठीक है? फिर हम लोग वही पॉपुलेशन में डाल देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो जो आपके एकेडमिक काउंसलर है वो सेटिस्फाइड रहेंगे कि डेटा चलो ठीक है, जेन्युइन प्लेसेस से, प्राइमरी प्लेसेस से कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। डेटा कलेक्शन कैसे होता है उसके लिए मैं एक अलग ब्रीफ वीडियो डालूंगा, जो यूजुअली बहुत जन डालते हैं, बट मैं कलेक्शन मेथड भी ऐसे बताऊंगा कि बहुत इजीली हो जाते हैं कलेक्शन, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करके ही चलना होगा। तो इसमें फिर हम लोग को सैम्पलिंग बताना, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग टेक्निक इसमें बताया, बट बुक में क्या दिया है, बुक में हम लोग का मैनुअल को हम लोग को फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पर सैंपल दिया है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा जरूरी है। मेथोलॉजिकल पार्ट में दो तीन चीजें जो है मैंने बताया था जरूरी है, तो ये सब टॉपिक एक है। मैंने यहाँ पेस्ट किया, सैंपल लिखा, ठीक है। और मैं फिर से जाऊंगा अपने ही प्रोजेक्ट में, जो मैं बता रहा था, जो रेफरेंस ले रहा था उसमें जाऊंगा, और थोड़ा सा हम लोग नीचे जाएंगे तो
इसमें पता चला 60 बच्चे, 600 बच्चे, इतना लिखा है, स्कूल्स लिखा है, स्कूल का एरिया लिखा है। अब स्कूल का एरिया कैसे डिसाइड करोगे, सबसे बड़ा टॉपिक, क्योंकि स्कूल का एरिया हमेशा लोकल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, आप 100 डेटा मस्ट रहना चाहिए। एक नॉर्मली एक रिसर्च करने के लिए एक 100 डेटा एक मिनिमम रहना बहुत ज़रूरी है, उससे कम मिलते हैं। तो 100 डेटा को रखने के लिए भी उसका भी मेथड मैं बता दूंगा, बट अभी फिलहाल साइनोसिस के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि एक सैंपल साइज आप डिसाइड कर लो। तो 50 मत रखना, बहुत कम हो जाता है। और वो सामने वाले भी कहेंगे कि 50 से कैसे होगा, रिसर्च कैसे होते हैं। तो स्कूल के बच्चे मान लो, एक के स्कूल में क्लास भी पकड़ लोगे तो 3 सेक्शंस होते हैं, कम से कम 50-60 से प्लस स्टूडेंट्स होते हैं एक सेक्शन में, कोई भी छोटा बड़ा कॉलेज कोई भी हो, मीन्स स्कूल हो कोई भी हो, ठीक है। तो 3-4 सेक्शंस हो तो ऑब्वियसली 100 डेटा तो एक क्लास में निकल ही जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सैम्पलिंग मेथड जब भी यूज करेंगे तो कुछ कुछ चीजें लिखेंगे। तो सैम्पलिंग कलेक्शन का मेथड होगा, सैम्पलिंग कब कैसे होगा, तो ये स्कूल के बच्चे के मैंने जैसे बताया, जैसे आपका प्रोजेक्ट एरिया है उसके अकॉर्डिंग सैम्पलिंग डिसाइड होती है। और उसको समझने के लिए क्या होगा कि मैंने स्कूल लिया तो ऑब्वियसली एक स्कूल को मैं एज्यूम कर लूंगा, उसमें क्या करूंगा, आ, उसमें लिखूंगा, अभी इसी का ही फायदा ले उठा लूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या करूंगा कि मैंने फिर से क्या करना है, अपना टाइटल को कॉपी करना है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पेस्ट करूंगा, ठीक है, टाइटल को। अब मैं टाइटल को सेव करने के बाद फिर कहूंगा कि राइट अ शॉर्ट info about my sampling size of 100, ठीक है, of 100 children, children, 100 चिल्ड्रंस, और नियर बाय कोई भी स्कूल का नाम ले सकते हो, बट ऐसा मत लिखना फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम नियर बाय स्कूल, नियर बाय schools and school and societies, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हो गया, सॉरी उसके लिए, बट एक रैंडमली डेटा मिल गया तो हम लोग फॉर दिस स्टडी हो गया, ऊपर का कॉपी, ठीक है। ऊपर का एक कॉपी, हम लोग को इतना टाइम नहीं देना है किसी चीज के लिए, इतना टेंशन नहीं देना है, ठीक है। ये अच्छे से लिख चुके हैं, डीपनेस एनालिसिस ये सब वर्ड्स यूज किए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई और ये करेगा, एकेडमिक काउंसलर भी खुश रहेंगे। उसके बाद हम लोग को जो डेटा है वो बाद में बताना है। अब हम लोग ने एक एक अपना चैप्टर 3 में देखोगे एक इंस्ट्रूमेंट होगा, किसी में टूल्स लिखा रहता है, हम लोग का बात है, हम लोग का मैनुअल में क्या लिखा है, हम लोग का मैनुअल में रिसर्च डिजाइन भी लिखा है और टूल्स भी लिखा है। तो पहले हम लोग को टूल्स दिख रहा है तो टूल्स हम डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं। तो टूल्स हम लोग ने डाला था, तो टूल्स टेस्ट और टूल्स लिखेंगे, ठीक है, यहाँ कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, ये सारा चीज है चैप्टर 3 का। तो ये मत सोचना है कि ये सारा चीज जल्दी जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा तो टाइम देना ही होगा, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। मैं 1 घंटा में करके दिखाता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया रहता है कहाँ से डेटा का क्या निकाल सकता हूँ, ठीक है। बाय द वे आप भी मेरे से साइनोसिस बना सकते हो, डिजर्टेशन बना सकते हो, वो तो वो आपके ऊपर, पहले आप बनाने हो, आपके पास फुल्ली टाइम है, आपके पास पेशेंस है, आप बना दोगे, जरूरी नहीं कि मुझसे ही बनाओ, ठीक है, क्योंकि ये चार्जेबल है, मैं फ्री का तो नहीं बनाऊंगा, ऑब्वियस सा बात है। तो उससे अच्छा है कि आप खुद से सीख जाओ, दूसरों को सिखाओ, ठीक है, ताकि ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से हो, क्योंकि ये कोर्सेज डे बाय डे ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है। तो जितना जल्दी आप सीखोगे, दूसरों को सिखाओगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। किसी को आइडिया नहीं है, छोटा मोटा चीज़ है, आपको लग रहा होगा, बट इन फ्यूचर अगर ये सारा चीज़ आप एक किसी और को समझाओगे, एक सारा चीज़ ये करोगे, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा स्कोप है इसमें, ठीक है। रिसर्च ही पार्ट है साइकोलॉजी में जो बहुत बड़ा स्कोप है, अभी तक कोई हिल नहीं सका, कोई टोक नहीं सका, जनरली स्पीकिंग। और अभी आप उसको सीख जाओगे, ये छोटा छोटा वर्ड जब आप समझ जाओगे कि मैं क्यों कहता हूँ कि ऐसा यहाँ से कॉपी करना है, ऐसे बताना है, क्योंकि वो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना होगा कि आपका जो काउंसलर है वो भी तो ह्यूमन ही है, ठीक है। तो सब साइकोलॉजिकल फैक्ट ही है कि कैसे आप कन्विंस कर सकते हो, कैसे अपना डेटा को परफॉर्म कर सकते हो, सारा चीज इसी में आप सीख सकते हो, बट छोटा छोटा पॉइंट है जो अपने से ध्यान देना है, ठीक है। तो टूल्स और जैसे कि टूल्स और टेस्ट 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 और टूल्स हम लोगों ने कॉपी कर लिया टाइटल को।
अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स में जहाँ हम लोग रेफरेंस रहे थे तो उसमें देखना है। तो इन्होंने जो जो स्केल्स यूज किया, अब स्केल्स के बारे में जब भी लिखोगे ध्यान देना कि ये बाहर मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। अब ये छोटा मोटा स्केल है, हम लोग सर्च करेंगे कहाँ पर अपना, हम लोग सर्च करेंगे गूगल पर। गूगल में ये स्केल होना चाहिए क्योंकि ये स्केल बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो मुझे एक स्केल यहाँ पर दिख गया है, ठीक है। ये बहुत इजीली स्केल मिल जाता है, कोई भी इसमें नाम कुछ परफॉर्म लिखना मत, ठीक है। पहले से अगर आप स्केल डिसाइड कर लोगे तो तभी नाम लिखना। अगर आपका स्केल डिसाइड नहीं है, सिर्फ पता है कि स्केल है, तो ये एक स्केल मुझे मिल गया, ये क्वेश्चनरी आप यूज कर सकते हो, इसका मेथड भी निकालना है। तो दोनों होना चाहिए, मैनुअल प्लस स्केल। मैनुअल जिसमें डिटेल्स लिखी जाती है, आप जो अगर प्रोजेक्ट बनाया होगा आपको पता होगा कि मैनुअल होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि दोनों चीजें होती है, मैनुअल दी जाती है, उसके बाद स्केल होता है। तो ये एक मुझे एक मिला है स्केल, ठीक है। अब इस स्केल में मुझे देखना है कि इसमें मेथड बताएगी, इसमें प्रोजेक्ट बताया, तो डेटा कलेक्शन ये वो ये तो चलो ठीक है, इसमें नहीं मिला। तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना, जब तक स्केल डिसाइड नहीं हो तब तक उसमें इंक्लूड मत करना, कि बाद में जाके हो सके कि वो प्रोजेक्ट में हो नहीं, मिले नहीं, ठीक है। सॉरी फॉर स्केल। चल, तो वो स्केल हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, ये अच्छा है, ये वेबसाइट अच्छा है बाय द वे, ठीक है। जी ट्विंकल जी। नहीं, परचेज करने देखो, टू बी ऑनेस्ट परचेज भी कर सकते हो, बट आप यूजुअली आप स्केल ऐसा खोजो कि जो फ्री का मिले, क्योंकि इसमें हम लोग परचेस करेंगे, बाकी सब यूज करेंगे, तो इन फ्यूचर हम लोग उसको कितना यूज करेंगे अपने ऊपर, वो मुझे पता नहीं, ठीक है। अगर आप पहले से एज एन साइकोलॉजिस्ट हम लोग एक प्रोफेशनल वे में बात कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, बट आपके क्लाइंट को आपको यूज करना भी आना चाहिए, उसके लिए काउंसलिंग के लिए आपको यूज करना आना चाहिए। तो फिलहाल के लिए तो प्रोजेक्ट एज एन लर्निंग स्पेस में आप कोशिश करो कि जितने भी टॉपिक से जितने भी आप सारे चीज आप देख रहे हो, वो सारा चीज आप खुद से सर्च करो, क्वेश्चनरी से लेके क्वेश्चनरी से लेके मैनुअल तक, और सारा चीज फ्री में करने की कोशिश करो, ठीक है। नहीं कोई डिफ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो एकेडमिक स्ट्रेस में बहुत सारे स्किल्स है, स्ट्रेस के बहुत स्किल्स हैं, एंजाइटी के बहुत स्किल्स है, बट आपको क्या है, आपके पास क्या सोर्स अवेलेबल है, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यूजुअली किसी का नाम मत लिखिएगा। अगर मान लो कि अभी आपको पता है कि एकेडमिक स्ट्रेस स्केल मुझे मिल जाएगा, आप सर्च करके, तो आप वैसे लिख सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं ये क्लास इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसे नॉर्मली जो यहाँ जो लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ लिखा है, किसी का नाम नहीं दिया, ठीक है। यहाँ देखिए एकेडमिक स्ट्रेस के लिए है और स्ट्रेस कोपिंग के लिए, ये इजीली मिल जाते हैं। सेल्फ एफिशिएंसी स्किल, किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि अगर आप किसी का नाम ले लेते हो तो एग्जैक्टली वही स्केल आपको यूज करना पड़ेगा, वही उन्हीं का प्रोफेसर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो प्रोफेसर होते हैं वो ही स्केल को जनरेट करते हैं, उनका एक नाम होता है कि मैंने ये स्केल ओपन मीन्स मैंने ही स्केल बनाया, ठीक है, जनरेट किया। तो हाँ, सीना कॉम्प्रेंस, जी 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 जी, जैसे भाटिया बैटरी, ठीक है, 16 पीएफ के भी हैं, ठीक है। तो वो चीज, हाँ हाँ हाँ, वो कोई भी सर के, हाँ कोई भी प्रोफेसर के, कोई भी ओरिजिनेट करके कोई भी स्केल कोई भी एरिया का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बट वो एकेडमिक स्केल होना चाहिए, एकेडमिक स्ट्रेस स्केल होना चाहिए, एकेडमिक स्ट्रेस के स्केल के ऊपर यूज। हाँ हाँ, ऑब्वियसली 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 ऑब्वियसली, क्योंकि देखो क्या है ना कि इसमें दो फायदा है। मान लो कि एकेडमिक स्ट्रेस कोई सर का नाम आपने कहीं से भी लिख लिया, और बाद में आपको पता चले कि वो सर के स्केल आपके पास है नहीं, आपके पास क्वेश्चन नहीं है, आपके पास मैनुअल नहीं है, फिर आप इंटरप्रिटेशन करने के लिए आप यूज नहीं कर पाओगे। जो इन फ्यूचर जो मीन्स जो भी प्रैक्टिकल आप करोगे, जो भी डिजर्टेशन प्रोजेक्ट बनाओगे, उसका आपको पता नहीं चलेगा।
तो ये चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, इन फ्यूचर। इसलिए ये क्या है कि सेफ साइड लेके चल सकते हैं कि हम लोग एक स्ट्रेस का एक कोपिंग का ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के रिलेटेड है। मान के चलो फॉर एग्जांपल आपने हाँ, आपने ले लिया है पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर। तो पेरेंटिंग स्टाइल का जब आप लोगे तो उसमें पेरेंटिंग स्टाइल में जो जो स्केल लग सकते हैं वो चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो, नहीं तो आप प्रोजेक्ट रेफरेंस जिसका ले रहे हो उसका भी देख सकते हो। बट एग्जैक्टली प्रोफेसर का नाम के थ्रू मत लिखना। आप ऊपर से लिख सकते हो कि हाँ पेरेंटिंग स्टाइल का स्केल यूज किया है, वन पेरेंटिंग स्टाइल का स्केल है, एक कंपैरेटिव स्केल है, ऐसे करके एक स्केल दो तीन आप लिख सकते हो। बट सर ओरिएंटेड या प्रोफेसर ओरिएंटेड लिखोगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा मिलना मुश्किल होगा इन फ्यूचर, अगर आपने रिसर्च नहीं किया है तो। ठीक है, रिसर्च करके डालोगे तो ऑब्वियसली सारा चीज लिख दो, बट आपके पास पीडीएफ होना चाहिए उसका, उसका मैनुअल का, तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी जाके आप फुल फिलेज में लिख सकते हो। नहीं तो ग्रेजुअली क्या होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते, बट हम लोग ने स्केल मेंशन कर लेते हैं। और अभी मैं जो डेटा इंटरप्रिटेशन का भी बात करूंगा, जब आपको पता चलेगा एक सॉफ्टवेयर के थ्रू भी बताया जाता है, क्योंकि उसमें होता है कि चलो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है सॉफ्टवेयर। अब वो सबको चलाने नहीं आता, बट उसका भी मैं एक क्लास ले लूंगा फ्री कॉस्ट। और उसके लिए यूट्यूब में वीडियो भी डालूंगा, तो आपको पता चलेगा कि कितना इजी रहता है इंटरप्रिटेशन करने के लिए। क्योंकि ये प्रोसीजर थोड़ा सा मुझे भी टाइम चाहिए, और धीरे धीरे मैं उसको सारा चीज एक साथ डाल दूंगा, क्योंकि यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है। तो वो चीज के लिए मैं रेडी हूँ, ठीक है, डालने के लिए। तो अभी सिर्फ फिलहाल के लिए साइनोसिस में दो दो चीजें चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। अब उसको ध्यान से रखना, ये तीनों चीजें मुझे मिल जाएगी, मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें, मैंने प्रोजेक्ट जब बनाया था, बहुत सारे जनों का मैंने प्रोजेक्ट बनाया, तब मुझे पता है कि ये सारा नॉर्मल स्केल है जो किसी भी प्रोफेसर के मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये कॉपी करूंगा, ठीक है, कुछ नहीं करना, तीन चार चीजें हैं तो कॉपी कर लूंगा, एक दो का नंबर करके या ऐसे भी लिख के कॉपी कर लूंगा, और फिर से मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, टूल्स में ये चीजें आ गई दो, तो दो तीन स्केल यूज करोगे, क्योंकि आगे जाके हम लोग इंटरप्रिटेशन करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो ये स्केल इतने जल्दी हम लोग को एक फ्रेमवर्क मिल जाएंगे। बट फुल्ली हम लोग को यूज करने के लिए, हम लोग इंटरप्रेट करने के लिए हम लोग को सॉफ्टवेयर ही यूज करना हो। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है सॉफ्टवेयर यूज करो को या नॉर्मली यूज करो, बट दोनों में क्या होगा कि आपको इंटरप्रिटेशन करने के लिए थोड़ा सा आपको इशू ये चाहिए। हाँ ट्विंकल जी बोलो। हाँ, सॉफ्टवेयर का नाम देखो, एसपीएसएस बहुत ट्रेंडिंग में है, ऑब्वियसली सबको पता होगा क्योंकि हम लोगों ने थर्ड ईयर में भी पढ़ा है। बट मैं जो यूज करूंगा वो है जैप्स, क्योंकि वो ओपन सोर्स है, उसमें पैसा है, उसमें पेड नहीं है, वो ओपन सोर्स है। और वो सेम चीज इसमें जो होता है, हाँ जैप्स, JASP। ठीक है, JASPS, ठीक है, जैप्स जो यूज करूंगा उस JAPS। ठीक है, उसमें क्या होगा कि ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको बाद में जाके मीन्स पेड का वर्जन नहीं है, और आप ऑब्वियसली आप सीख सकते हो, सिखा सकते हो, सारा चीज ओपन सोर्स है। कंपेरेटिवली कुछ कुछ डेटा मान लो बहुत टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं देंगे इन फ्यूचर के लिए, मुझे जैसा लगता है। और जैप्स और एसपीएसएस के कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ, कोई पब्लिसिटी भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा पेड प्रमोशन भी नहीं है। बट ये सॉफ्टवेयर फ्री है, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड करने में इन्फॉर्मेशन यहाँ दे बता रहा हूँ। ठीक है, और जैसे कि नीचे आप देखोगे इसमें कुछ टूल्स के बारे में, डिस्क्रिप्शन टूल्स के बारे में, ये सारा चीज हम लोग उसमें डाल सकते हैं। डिजर्टेशन में हम लोग साइनेसिस बना रहे हैं, तो इसमें अभी ध्यान नहीं देंगे। अब हो गया वो, अभी रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन में हम लोग को एक चीज हम लोग को डालना होगा कि इनका इंटरप्रिटेशन कैसे किया था। तो हम लोग को देखना होगा थोड़ा सा, प्रोजेक्ट को देखो, यहाँ स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन में देखो कि इन्होंने क्या यूज किया, इन्होंने एचडी किया। तो हम लोग द रिसर्च में फॉलोइंग मीन स्कोर, ठीक है, एचडी निकाला मीन स्कोर से। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। और उसमें फिर उन्होंने क्या किया, स्ट्रांगली असेसमेंट जो भी टूल्स है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हुआ है। ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन में हम लोग लिख सकते हैं कैसे, अब मुझे नहीं पता, हम लोग ने पता है कि मुझे एक स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकता हूँ, और स्टैंडर्ड मुझे एक रेफरेंस मिला है। तो रिसर्च डिजाइन लिखूंगा, पहले तो कॉपी करूंगा, कहाँ से करूंगा, ऑब्वियसली अपना मैनुअल से ही कर लूंगा, टाइप करने से अच्छा मैनुअल से कर लूंगा कॉपी। फिर मैंने यहाँ रिसर्च डिजाइन पेस्ट किया, उसके बाद थोड़ा सा मैं नीचे जाऊंगा, टाइम भी बहुत कम हो चुका है टाइम, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करूंगा समझाने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं कुछ स्किप स्किप करूंगा। ठीक, सॉरी अंकुश जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्ब। ठीक, तो कहाँ गए थे हम लोग थे रिसर्च डिजाइन में। तो रिसर्च डिजाइन में हम लोग ने देखा, और रिसर्च डिजाइन में हम लोग कहाँ देखेंगे, हम लोग अपना
प्रोजेक्ट में देखेंगे। तो रिसर्च डिजाइन हम लोग देखेंगे थोड़ा सा नीचे, और उसमें देखेंगे कि क्या क्या चीजें यूज हुई है। तो इसमें पता चला है कि इन्होंने मीन डिवीजन, ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन यूज किया है, लाइबिलिटी वैलिडिटी सारे चीज प्रोजेक्ट मैनुअल से ही एक्सट्रैक्ट करके डाला है। बट हम लोग को इंटरप्रिटेशन का पार्ट देखना है। तो रिसर्च डिजाइन में मुझे जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पहले स्केल दिखा है, ठीक है, स्केल के बारे में दिया है, सैंपल के बारे में लिखा है, सैम्पलिंग टेक्निक लिखा है, ठीक है, कहाँ से निकाला है वो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग नीचे जाएंगे, टूल्स इन्होंने क्या यूज किया है, लाइक हार्ट स्केल यूज किया है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो रिसर्च डिजाइन के लिए क्या है कि थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं इसको। लाइक हार्ट है, लाइक हार्ट स्केल। लाइक हार्ट स्केल कैसे होता है, लाइकेट टाइप स्केल क्या होता है, लाइकेट टाइप स्केल ये तो होता है कि जो मैनुअल्स के क्वेश्चन ही होते हैं उसको क्या करते हैं ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए ए बी सी डी करके जो भी उन्होंने आप परफॉर्मेंस देते हैं, जो भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपना गूगल फॉर्म बनाते हो या कुछ भी बनाते हो, वो लाइकहार्ट के लिए यूज होता है। लाइकहार्ट उसको कहते हैं क्योंकि वो टॉपिक यस नो ही होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्वियसली साइकोलॉजी में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग आंसर करते हैं, उसके रिगार्डिंग असेसमेंट होता है। तो असेसमेंट के लिए कुछ कुछ मेथड क्या होता है कि ऑफलाइन तो ऑब्वियसली क्वेश्चनरी को कॉपी मींस जेरॉक्स करके दे दोगे क्लाइंट को, बट 100 स्टूडेंट है, इतना सारा करने का इशू नहीं, मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। तो इन्होंने कुछ कुछ चीजें हैं उसमें, जैसे कि इसमें बताया स्टैटिस्टिक क्या यूज किया है, ठीक है। अब ये सारा जो है ये ना मैनुअल में मिलेगा, बट हम लोग के पास मैनुअल नहीं है, तो अभी नहीं लिखो इसको, इसको नहीं लिखेंगे हम लोग। हम लोग क्या लिखेंगे कि इन्होंने क्या क्या मेथड यूज किया। तो हम लोग को को रिलेशन मेथड लिखा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या दिखा, तो हम लोग फिर चैट जीपीटी में जाएंगे, क्योंकि चैट जीपीटी में हम लोग को एक रेफरेंस मिल जाए। तो रिसर्च डिजाइन लिखना है तो पेस्ट करेंगे, सॉरी, हाँ, रिसर्च डिजाइन को पेस्ट करेंगे, ठीक है। नीचे लिखेंगे फॉर माई साइनोसिस, ठीक है, साइनोसिस यूज्ड क्या, यूज्ड डेटा फ्रॉम डिफरेंट, फ्रॉम schools, ठीक है, एंड टू इंटरप्रिटेशन आई आई विल यूज क्या, आई विल यूज कोरिलेशन मेथड। कोरिलेशन, कोरिलेशन क्यों लिया, अब कोरिलेशन इसलिए लिया क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस और उसको कोप करने के लिए क्या क्या मेथड चाहिए। तो हम लोग को दोनों का रिलेशन निकालना होगा कि कौन सा एनवायरनमेंट से कहाँ से यूज होता है। तो जो भी रिसर्च मेथड होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपके पास रेफरेंस होगा तो आपको पता होगा कि इन्होंने क्यों यूज किया था, उसके लिए भी क्वेश्चन आता है। तो मान लो वाइवा में अगर कोई पूछे कि कोरिलेशन मेथड क्यों यूज किया था, तो आप बोलोगे क्या कि कोपिंग करने के लिए जो जो मेथड यूज होता है, जो जो कोपिंग स्केल होता है, स्कोल दोनों का स्केल का जो कंपैरिजन है उसको दिखाने के लिए, क्योंकि स्केल्स बहुत सारे यूज होते हैं। तो दोनों का कंपैरिजन मेथड मींस कंपैरिजन रिजल्ट निकालने के लिए हम लोग को कोरिलेशन मेथड यूज करना पड़ा, ठीक है। कोरिलेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका जैप्स, ठीक है। स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर लिख लो, जैप्स लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी लिखने की जरूरत नहीं, स्टैटिस्टिकल फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम द हेल्प ऑफ, फ्रॉम द हेल्प फ्रॉम द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर। स्पेलिंग को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, ऑब्वियसली रॉन्ग है बट टाइम थोड़ा कम है, तो एक मिल गया। ठीक है, इतने सारी चीज़ें बताए गए हैं, बट हम लोग क्या करेंगे, इसको डेटा एनालिसिस का जो रिसर्च मेथड है वही कॉपी कर लेंगे। को रिलेशन हाँ सर, इतना ही कॉपी करते हैं। ऑब्वियसली स्क्रीन आपको शो हो रही है, ये तो ये पेस्ट आपने कर दो, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बचा है, ये हो गया, रिसर्च डिजाइन हो गया, और क्या बचा है थोड़ा हम लोग देख लेते हैं अपना मैनुअल से, ठीक है, क्योंकि लास्ट हो गया है। अब प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब इसमें से बहुत सिंपल वे है, अब चैट जीपीटी से पूछ लो, प्लीज फाइंड
प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, फिर अपना टाइटल लिख लो। अब इसमें दो मेथड है, या तो चैट जीपीटी से डायरेक्ट पूछ लो, या तो फिर अपना चैप्टर से ही देख लो जहाँ से आपने रेफरेंस लिया। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो इन्होंने देखो डिजाइन फॉर्मेट ऑफ टूल, ठीक है, लाइक हट, ये तो हम लोगों ने बता लिया था, तो उसको हम लोग स्किप करते हैं। फिर डायमेंशन नहीं समझना है इतना जल्दी। ठीक है, स्किल्स, फाइनल ड्राफ्ट, ट्राई, हाँ ये क्या है, आइटम एनालिसिस, ठीक है, ड्राफ्ट, ठीक है, लाइबिलिटी, वैलिडिटी, ये सारा चीज़ आपको उसके मैनुअल में मिलेगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। और थोड़ा सा एलोबरेट करने के लिए आप मैनुअल का डेटा भी लिख सकते हो उसमें, क्योंकि आप वही यूज़ कर रहे हो। और कोपिंग स्ट्रैटेजी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, सेल्फ एसेसमेंट, टेस्ट, ठीक है। इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं मिला, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अब दूसरे चीज़ें देख सकते हैं। इसमें ये पार्ट तो दिख नहीं रहा है। चैप्टर 4 एक बार देखते हैं हम लोग। ठीक है, चैप्टर 4 देखने के लिए ओपन होने के बाद इंटरप्रिटेशन का टाइम में प्रॉब्लम शायद मुझे पता चले कि इसमें है कुछ, मिल सकता है। तो हम लोग को प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव लिखना थोड़ा सा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वो कुछ कुछ पार्ट में अपने ऑब्वियसली बात है चेंजेस होंगे, बट मैं जानता हूँ कि एनालिसिस के टाइम में यहाँ चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करें। तो ऑब्वियसली नहीं मिल रहे इतने सारे, तो मैं चैट जीपीटी को ही कहूँगा। ठीक है, तो चैट जीपीटी को कैसे कहूँगा, चैट जीपीटी को मैं कहूँगा कि प्लीज़ निकालो, क्या निकालो, आपका स्टडी एनालिसिस स्कोप में था। उसके बाद हम लोग यहाँ पेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसको सर्च करने लगते हैं। चलो फिर, तो ये तो बहुत सारे पॉइंट दे दिए वाह, बट हम लोग को ज़्यादा ही लेंगे, कम लेंगे, ये ले लो। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट करके भी डाल सकते हो जैसा आपकी इच्छा। अच्छा, मैंने पेस्ट किया, यहाँ निकाला। देखो कुछ कुछ चीज़ें हैं आप निकाल सकते हो, मगर सारा चीज़ आप चैट जीपीटी से पेस्ट करके मत देना। जो प्राइमरी डेटा ऑब्वियसली पैरेललिज्म नहीं होना चाहिए, बट चैट जीपीटी के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स आप कॉपी कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए तो वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा, इन फ्यूचर हो सकता है, बट थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में चलो। कुछ डेटा है अपने से लिखो, कुछ चीज़ यहाँ से कॉपी कर रहे हो, वहाँ पूरा ओरिजिनल सोर्स बताओ। चैट जीपीटी नहीं बता सकते हो, गूगल नहीं बता सकते, इसलिए डेटा कम लेना। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो जैसा मैं कर रहा हूँ, बट हर किसी के लिए नहीं यूज़ करिए, बट क्योंकि लास्ट में रिजल्ट बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्या बचा है मैनुअल में। तो मैनुअल में क्या बचा है, मैनुअल में प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस है कि नहीं कैसे पता चलेगा, हाइपोथेसिस इसमें नहीं होगा, क्योंकि यस नो का बात ही नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें होंगी कि जो मेंशन होना चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट सैम्पल टूल्स वगैरह हम लोग कर दिया, एनालिसिस कर दिया, अब बचा है रेफरेंस। अब देखो मैंने इतना तक कंप्लीट क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा प्रोजेक्ट के लिए क्या चाहिए, हो सकता है कि उससे ज़्यादा आपके लिए प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्रोजेक्ट के लिए इतना नहीं चाहिए, तो मैंने इसलिए ये चीज़ किया है। तो क्या करना है आपको, आपको अब रेफरेंस लिखना। अब ये जो पार्ट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना क्योंकि इसमें बहुत इशू होता है। तो रेफरेंस कभी कभी कहते हैं कि एपीए फॉर्मेट में नहीं है, रेफरेंस को चेंज करो, बताएंगे तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि मेरा जो मेथड है वो यूजुअली मतलब अप्रूव हो जाए, मीन्स कि थोड़ा सा आपको तो वो कहेंगे ही कि ये करो वो करो, थोड़ा चेंज करो। तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझ जाओ कि कैसे किया जाता है, कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मुझे देखा रेफरेंस का मैंने पॉइंट दे दिया। अब मैंने वो एक चीज़ बताया था आपको कि साइटेशन के बारे में, साइटेशन के लिए जो बताया था ये लास्ट में काम आता है। अब साइटेशन वाला बात जो मैंने बताया था उसके रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ। ये देखो, मैंने कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करोगे तो ऑब्वियसली पॉपअप आएगा, तो डाउनलोड किया, डाउनलोड साइटेशन लिखा है। अब वो साइटेशन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये जो साइटेशन है यही एपीए फॉर्मेट में एक ही बार में आ जाता है। ठीक है, अब इसको कॉपी करोगे तो डायरेक्ट मत पेस्ट कर देना, उसको क्या बताना है, कुछ कुछ चीज़ें कि जहाँ जहाँ से डेटा आपने कॉपी किया। अब मैंने दो वेबसाइट यूज़ किया है, मेरे दिमाग में कौन सा वाला, एक वेल बीइंग वाला कॉपिंग मैकेनिज्म के लिए मैंने ये वेबसाइट यूज़ किया था, जो पहला शुरुआत से हो, जिनको पता होना चाहिए कि मैंने यहीं से कॉपी किया था इंट्रोडक्शन पार्ट, तो इसको भी मेंशन करना है, और मैंने जो साइटेशन डाउनलोड किया उसको भी करना। तो पहले साइटेशन को लिख देते हैं। ठीक है, जो मैंने डाउनलोड किया ये फॉर्मेट में रहता है। ये जो फाइल है इसको कैसे आता है मैं बता देता हूँ, एक मिनट। थोड़ा
सा कॉपी समथिंग एल्स एंड कहाँ गया ये साइटेशन ये फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। अब ये फॉर्मेट में जो रहता है उसके रीजन ही वही है कि इसको कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा कि कैसे होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे, तो इसको कॉपी करने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग को एक मेथड में डालना होगा उसको, ठीक है। तो हम लोग चैट जीपीटी में पेस्ट करेंगे उसको, स्क्रीन शो हो रहा है। अब हम लोग जब इसमें पेस्ट किया तो मैंने और एक वेबसाइट बताया था, तो वो भी हम लोग पेस्ट करेंगे, कौन सा, ये वाला, क्योंकि दो दो सोर्सेस मैंने ली थी तो मैं जेन्युइन रखना चाहता हूँ उसको, ठीक है। अब मैं नीचे लिखूंगा प्लीज, ठीक है, थोड़ा उसको भी इज्जत देते हैं चैट जीपीटी को, क्योंकि हेल्प ये इन्होंने भी किया है अच्छे से। तो प्लीज फाइंड, प्लीज रीफ्रेम, ठीक है, रीफ्रेम माय above citation, above above citation in APA style। देखो इन्होंने बता दिया, कितने अच्छे से बता दिया, क्या बताया कि थीसिस लिख के और नीचे क्या लिखा वेबसाइट, ठीक है। ये दोनों को यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब बोलोगे कि अभी मैंने सारा चीज कर दिया, अब इसको फॉर्मेट में कैसे लाए, क्योंकि एक फॉर्मेट दिया गया है, क्या दिया, इधर दिया है एक फॉर्मेट दिया क्या है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके इसमें कुछ फॉर्मेट दिए हैं, क्या दिए हैं सबसे पहले, आप नीचे जाओगे तो लिखा है क्या, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट नंबर 12 और स्पेसिंग 1.5, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग पूरा कॉपी करेंगे। उसके बाद ये वाला पॉइंट सबको आता है तो इतने इशू नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि इसको लास्ट में हम लोग करेंगे, कोई इशू नहीं है। तो इसको करेंगे क्या है, इसको हम लोग फॉन्ट साइज, तो टाइम्स न्यू रोमन सर्च करेंगे, हाँ टाइम्स न्यू रोमन तो मिल गया, चलो। अब टाइम्स न्यू रोमन मिला और कितना नंबर, फॉन्ट नंबर 12, सॉरी 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 सॉरी, चलो। तो टाइम्स न्यू रोमन मैंने लिया ऐसे, कंट्रोल ए, ठीक है, सारा चीज। उसके बाद फॉन्ट नंबर 12, ठीक है। अब अगर आप विंडो यूज कर रहे होगे तो उसमें ऑप्शंस कुछ दूसरा रहता है, अगर मीन्स कि आपने अगर MS ऑफिस यूज कर रहे हो तो इसके लिए तो इशू नहीं रहता है फॉन्ट साइज के लिए, बट इसमें से क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें नहीं होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, इसको हम लोग MS वर्ड में ही करके देखते हैं कैसे होता है। एक न्यू विंडो ओपन करेंगे, MS वर्ड लिखेंगे, ठीक है, साइन और फेस लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। स्क्रीन आपको शो नहीं हो रही है, मैं अभी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा वेट करो। यहाँ नीचे जाएंगे, हमने विंडो ओपन कर लिया, ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन। हम लोग क्या करेंगे, इसमें वही करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि सोच लो कि वही डेटा वैसे ही किया था हम लोगों ने, तो हम लोगों ने पेस्ट करेंगे आराम से, यहाँ बढ़िया बढ़िया दिखता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ, मैं लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले टाइम्स न्यू रोमन लिखा है, टाइम्स न्यू रोमन ऑब्वियसली आ गया है, ठीक है, उसको पेस्ट करेंगे। अब उसको और एक चीज बताया है इसमें, टाइम्स न्यू रोमन, गुड, और क्या लिखा है, 12 नंबर फॉन्ट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्पेसिंग लिखा है, अब स्पेसिंग कैसे दोगे, अगर आप थोड़ा सा यहाँ, ठीक है, और यहाँ जाओगे और यहाँ स्पेसिंग ऑप्शन एक आएगा, अगर आपको थोड़ा सा पता होगा, और लाइन स्पेसिंग लिखा होगा, क्या क्या लिखा है उसमें, कितना नंबर लिखा है मैनुअल में,
कितना नंबर लिखा है मैनुअल में। टू बी ऑनेस्ट हम लोग को फिर से तो मैनुअल आप देखोगे तो उसमें लिखा है 1.5। ठीक है, एक ऑप्शन दिख रहा होगा लाइन स्पेसिंग में, ठीक है, 1.5 पेस्ट कर तो हो गया बस। ठीक है, अब सेट कैसे करोगे? ऑब्वियसली अपना टाइटल इसमें तो नहीं लिखना है, फिर भी हम लोगों ने एक बता दिया। तो इसको क्या करेंगे, इसमें चैप्टर नाम नहीं लिखते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, इसको फिर फ्रंट में लेंगे, यहाँ पे कंट्रोल बी, हो गया इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा नीचे जाना है, इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया। होपिंग स्टाइल को हम लोग बीच में ला सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो हम लोग उसको बीच में लाएंगे, थोड़ा सा साइड करेंगे। ठीक है, अब विंड जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर है, तो मैं अपर केस यूज़ कर रहा हूँ, अपर केस आप यूज़ करते हो कॉपी कर सकते हो। ठीक है, होपिंग स्टाइल कर सकते हो, नीचे तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है जैसा मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट में इतनी सारी चीज़ें फॉर्मेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। बट मैंने जहाँ जहाँ कॉपी पेस्ट किया था वो देखना है कि जो जो टॉपिक्स है उसको देखना है। तो यहाँ लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, अब लिटरेचर रिव्यू को अच्छे से लिखना पड़ेगा। स्पेलिंग रॉन्ग है, तो सही करेंगे फिर से। कैसे करेंगे सही? हम लोग देखेंगे कि स्पेलिंग क्या है। बहुत जनों को स्पेलिंग नहीं आता जैसे मुझे, ठीक है, तो उससे डरने का बात नहीं है, हम लोग कॉपी कर सकते हैं, नहीं मालूम से होता है, मैं बच्चा हूँ। तो यहाँ ये हो गया, यहाँ फॉर्मेट हो गया, यहाँ अपर केस मारेंगे, हो गया। अब इसको कंट्रोल भी लिखेंगे, फॉर्ट में आ गया। चलो ये हो गया। इसको थोड़ा नीचे भी कर सकते हो, नेक्स्ट पेज में भी कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ठीक है। बट 10 पेजेस मेरे हो गए, उससे कम कर रहे हो सकते हो, डेटा कम लिख सकते हो, बट मेरे लिए क्या है कि 10 पेज सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो रैशनल ऑफ स्टडी भी एक था टॉपिक, चैप्टर 3, तो इसको भी फॉन्ट में जो जो भी चैप्टर्स दिए हैं उसको थोड़ा फॉन्ट में लिख सकते हो। ठीक है, समझाने के लिए कि मैंने ये टॉपिक्स यूज़ किए हैं। फिर रैशनल मेथोडोलॉजिकल पार्ट था, तो हम लोग इसको भी कॉपी करेंगे। सारा चीज़ बोल्ड में होना चाहिए, तो उसको अपर केस बोल्ड ही रखना, कि ताकि जो प्रॉब्लम नहीं हो, किनको प्रॉब्लम नहीं हो, जो एकेडमिक काउंसलर उनको। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हैं फॉन्ट में रहना चाहिए, जैसे ये। तो इसको फिर से हम लोग वही करेंगे। तो वो आपके ऊपर है कैसा आप डिज़ाइन कर रहे हो, बाकी जो मेन चीज़ें था वो मैंने बता दिया। ठीक है, टूल से नहीं है। और ये सारा चीज़ आप बोल्ड में लिख सकते हो, कुछ कुछ चीज़ें बोल्ड में लिख सकते हो, कुछ नहीं लिख सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें बोल्ड में लिखना ही ज़रूरी है। तो ये सारा उनके पार्ट है, तो इसमें नंबर भी डाल सकते हो। और नहीं डालने का इशू है तो थोड़ा पेपर अपना सेट कर देना, उसको कंसाइज करने के लिए कुछ डेटा मत रखना। तो ये टोटल 10 पेज का मेरा साइनोसिस बना, और इसी का ही इन फ्यूचर जितने भी वीडियोस आएंगे सॉरी, इन फ्यूचर जितने भी वीडियोस आएंगे इसका ही रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा सॉरी। तो उससे क्या फायदा होगा कि इससे जो एक प्रोजेक्ट होगा उसका धीरे धीरे हम लोग उसका प्रोजेक्ट मेन में बनाएंगे, और इन फ्यूचर भी बताएंगे। तो ऐसे ही आप साइनोसिस के वीडियोस बना सकते हो। ठीक, थैंक यू।